तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 3 सेट कंपटीशन शुरू हो चुका है, जिसमें गुयुन सेट के डिसाइपल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि एंसेस्टर अब इस दुनिया से जा चुके हैं। अब हमें नहीं लगता कि हम लोग बाकी 2 सेट का मुकाबला कर सकते हैं। मगर वहीं पे हमें युन को दिखाया जाता है जो कि अपने सेट को लीड कर रही होती है और वो अपने डिसाइपल से कहती है कि ये टाइम कंपटीशन करने का है, हार मानने का नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग ये चैंपियनशिप जीत जाएं। इतने में हमें वहां पे एक होली मैसेंजर को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आते ही तीनों सेट के लीडर से कहता है कि चलो कंपटीशन शुरू करो। मगर इतने में अचानक जीउन सेट के डिसाइपल्स कहते हैं कि जरा 1 मिनट सब्र कर जाएं क्योंकि हमारे एंसेस्टर अभी यहाँ पे नहीं आए। ये सुनकर वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग अपने सेट के मास्टर्स नहीं हो? ये कहने की ही देर थी कि अचानक आसमान से एक पावरफुल लाइट नीचे आती है, जिसके बाद हमें वहां पे एल्डर शेन और लुओ फेंग दोनों को दिखाया जाता है। उनके आते ही वो होली मैसेंजर उनसे कहता है कि चलो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं तो अब ये कंपटीशन शुरू किया जाए। मगर इस मर्तबा हम लोग क्लान कंपटीशन के रूल्स को चेंज कर रहे हैं। इस मर्तबा तीनों क्लान्स के मास्टर एक साथ ही स्टेज पर आएंगे और तीनों एक साथ लड़ेंगे, जिसके बाद जो भी मास्टर जिंदा बच जाएगा वही विनर होगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सिर्फ एक मास्टर ही जिंदा बचेगा? यानी कि ये कंपटीशन तो सिर्फ एक दूसरे को मारने का कंपटीशन है। जिस पर गुयुन सेट के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि वहां पे जो 2 एल्डर्स खड़े हुए हैं हम लोग उनका कल्टीवेशन लेवल भी नहीं चेक कर पा रहे, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे और वैसे हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। मगर युन उनसे कहती है कि अगर मुझे इस लड़ाई में कुछ भी हो जाता है तो तुम लोग फौरन से यहाँ से निकल जाना, मेरे बाद अब पूरा सेक्ट तुम और यान दोनों मिलकर चलाना। मगर वो डिसाइपल कहता है कि ये हमारे खिलाफ कोई जाल हो सकता है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वहां जाएंगी तो ये लोग आपको जान से मार देंगे। जिस पर युन कहती है कि मेरे मास्टर के यहाँ मरने से बेहतर है कि मैं ही यहाँ पे मर जाऊं। इस तरह कम से कम हम लोग एक ही कुर्बानी देकर अपने पूरे सेट को तो बचा सकते हैं। ये कहने के बाद वो बैटल ग्राउंड की तरफ आगे चली जाती है और एल्डर फेंग और एल्डर शेन के सामने खड़ी होकर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें यान के गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ वाटरमेलन डीमंस उस छोटे डीमन के पीछे पड़े होते हैं और वहीं पे हम शुयान को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी के जरिए कुछ स्पिरिचुअल फ्लावर्स को प्लांट कर रहा होता है, जिन्हें देखकर यान कहती है कि मास्टर आखिर ये किस तरह के फ्लावर्स हैं जिन्हें आपने कल्टीवेट किया है? आखिर आपने आइस और फायर को एक साथ इस फ्लावर के अंदर कैसे मेंटेन किया हुआ है? तो शुयान उसे बताता है कि मैंने इसके अंदर हर एक चीज को मैन्युअली सेट किया है जिसके जरिए ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाते। ये सुनकर तो यान भी हैरान रह जाती है और कहती है कि अब मुझे समझ में आया, आप बस थोड़ी देर मेरे लिए वेट करें, मैं अभी आपके लिए एक नई स्पिरिचुअल टी बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो भागते हुए अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ शुयान कहता है कि ये स्पिरिचुअल फ्लावर और ये स्पिरिचुअल ग्रास कोई मामूली ग्रास नहीं है, इनके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग उन दोनों एल्डर्स को देखते हैं जो कि उस लड़की के सामने खड़े हुए थे और वो लड़की भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई थी, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद होली मैसेंजर गुस्से में आकर कहता है कि चलो फाइट करो, इस तरह चुप क्यों खड़े हुए हो? ये सुनते ही युन काफी डर जाती है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर तेजी से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। मगर जैसे ही वो हमला करती है तो उन दोनों एल्डर्स के सामने एक शील्ड आ जाती है जिसकी वजह से युन उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाती। ये देखकर वो खुद भी हैरान रह जाती है। वो शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि युन उस पे हल्का सा क्रैक भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हम एल्डर लुओ फेंग को देखते हैं, वो मुस्कुराते हुए जीयुन सेक्ट को बुलाता है तो जीयुन सेक्ट आगे आ जाता है और फिर एल्डर शेन सोल गेट के मास्टर और डिसाइपल्स को आगे बुलाता है तो वो लोग भी आगे आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उन दोनों सेक्ट के लोगों से कहते हैं कि आज से तुम दोनों सेक्ट गुयुन सेक्ट के साथ मर्ज हो रहे हो और आज से तुम्हें यही सेक्ट लीड करेगा। ये सुनते ही युन के होश उड़ जाते हैं और वो खुद बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या ये दोनों सेक्ट गुयुन सेक्ट का हिस्सा बन गए हैं? और दूसरी तरफ वो दोनों सेक्ट लोग एक साथ एक ही आवाज में कहते हैं कि आज से हम लोग गुयुन सेक्ट को ज्वाइन करते हैं और आज से हम लोग गुयुन सेक्ट का हिस्सा होंगे। ये सुनकर युन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि इस तरह तो मेरी जान भी बच जाएगी और मेरा गुयुन सेक्ट 3 रियलम में एंटर होने में भी कामयाब हो जाएगा।
मगर वहीं पे खड़ा हुआ वो होली मैसेंजर कहता है कि क्या तुम तीनों सेक्ट एक साथ मिल रहे हो? क्या तुम लोग जानते नहीं हो कि हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? तुम्हें आपस में कंपटीशन करना है और तुम में से कोई एक ही 3 रियलम में जाएगा। अगर तुम लोगों ने मेरा कहा नहीं माना तो फिर तुम लोगों को इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। मेरा बाटियान सेक्ट तुम्हारे सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये सुनकर तो यून बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए आगे आकर कहती है कि होली मैसेंजर, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप प्लीज हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो होली मैसेंजर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि तुम मेरे साथ बात कर सको। ये कहने की देर थी कि अचानक उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी आकर उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है, जिसके बाद हमें एल्डर शेन को दिखाया जाता है। वो अपनी एनर्जी के जरिए उस होली मैसेंजर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर यून को एक जोरदार झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या इसने होली मैसेंजर को इतनी आसानी से मार दिया? तो एल्डर कहता है कि हाँ, वो असल में तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। उन लोगों की पावर्स को देखकर यून को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या ये सब लोग अपर वर्ल्ड से आए हैं? मगर एल्डर शेन उससे कहता है कि तुम अब टेंशन मत लो, क्योंकि तुम अब 3 सेक्ट लीडर बन चुकी हो। और एल्डर लुओ फेंग कहता है हम लोग यहाँ पे नए हैं तो हमें यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और हम लोग तुम्हारा सेट देखना चाहते हैं, चलो हमें रास्ता बताओ। ये सुनकर वो लड़की फौरन से खड़ी हो जाती है और उनके साथ भागते हुए आगे जाकर उन्हें अपने सेट के बारे में बताते हुए कहती है कि वहां पे अगर आप लोग उस तरफ जाओगे तो वहां हमारा मेन हॉल है और इस तरफ हमारा किचन है और यहाँ पे हमारा एक ट्रेजर पवेलियन है। जिसके बाद वो उन लोगों को हाथ का इशारा करके कहती है कि इस तरफ हमारा स्पिरिचुअल फ्लावर गार्डन है, जिस पर एल्डर शेन कहता है कि स्पिरिचुअल गार्डन, तुमने इसका नाम काफी अच्छा रखा है, फिलहाल के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ये सुनकर वो लड़की उनसे कहती है कि क्या आप लोग स्पिरिचुअल फ्लावर गार्डन जाओगे? वो जगह थोड़ी सी अजीब सी है, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। मगर वो लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और वैसे तुम हमें यहाँ पर लेकर आई हो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से हम खुद सब कुछ हैंडल करेंगे। ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं, जिस पर यून को उन पर शक होता है और वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं। ये कहने के बाद वो अपना एक ट्रेजर बाहर निकालती है जो कि एक मैजिक मिरर होता है। वो उस मैजिक मिरर के जरिए उस स्पिरिचुअल गार्डन का सीन देखती है जहाँ वो एक शख्स को यान के साथ देखती है, जिस पर वो कहती है कि आखिर ये बंदा कौन है। इतने में एल्डर लुओ फेंग और एल्डर शेन भी वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं कि एंसेस्टर, आपने जो काम हमें दिया था हमने वो कर दिया है। ये सुनकर यून को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि क्या ये इनका एंसेस्टर है? और इतने में वहां पे यान भी आ जाती है और कहती है कि एंसेस्टर देखिए, मैंने आपके लिए नई स्पिरिचुअलिटी बनाई है। ये देखकर तो यून को भी यकीन नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और इतने में शुयान जैसे ही उस मैजिक मिरर की तरफ देखता है, वो मैजिक मिरर पूरी तरह से टूट जाता है, जिस पर यून को भी अब पसीने आने लगते हैं और वो कहती है कि ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि इसने अपनी एक नजर से ही मेरे पूरे मैजिक मिरर को तोड़ दिया है। आखिर इतने पावरफुल लोग मेरे सेक्ट में क्या कर रहे हैं? ये लोग यहाँ मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने तो नहीं आए, कहीं ये वही बिग डिजास्टर तो नहीं है कि जिसके बारे में मुझे मास्टर ने पहले बताया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो लोग सच में यहाँ पे मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और ऊपर से वो 2 एल्डर्स जो कि उस हेवनली मास्टर को भी मार चुके हैं, वो 2 एल्डर्स भी उसके डिसाइपल्स हैं। और कहीं वो लोग मुझे तो नहीं मारने के लिए आए, ये कहने के साथ ही फौरन से चकराकर वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर एक बटरफ्लाई आकर बैठती है, जिसकी वजह से वो फौरन से होश में आ जाती है। और होश में आते ही वो अपनी सिस्टर यान को अपने सामने देखती है, जिस पर यान उससे कहती है कि सिस्टर क्या हुआ आपको? मैंने देखा कि आप बेहोश पड़ी हुई थी, क्या किसी ने आप पे हमला किया है? यून बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो कपकपाते हुए कहती है कि यान तुम पागल हो गई हो, वो लीडर्स कौन थे जिनके साथ तुम बातें कर रही थी? इतने में उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि क्या तुम हमारे बारे में बात कर रही हो? ये सुनकर यून पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे वो तीनों एल्डर्स खड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो सब के सब उसे डीमंस की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। और सबसे बड़ा डीमन उसे शुयान लग रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा खौफ खा रही होती
होती है और फौरन से वहीं पे ही गिरकर दोबारा बेहोश हो जाती है। ये देखकर शुयान कहता है कि लगता है तुम्हारी सिस्टर बहुत ज्यादा डर गई है। वो एक एनर्जी पिल उसके मुंह में डालता है जिसकी वजह से वो दोबारा से होश में आ जाती है और होश में आते ही वो घुटनों के बल चलते हुए शुयान के करीब आ जाती है और कहती है कि इमोर्टल्स प्लीज मेरी सिस्टर की गलतियों को माफ कर दीजिए। ये बिल्कुल बेवकूफ है। मेरा गुयून सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है, प्लीज आप इसे कुछ भी मत कीजिए। और दूसरी तरफ यान आ जाती है और कहती है कि सिस्टर आप ये क्या कर रही हैं, प्लीज होश में आए। तो यान शुयान को बताती है कि असल में हमारे सेक्ट का हेड वो इस दुनिया से जा चुका है जिसकी वजह से मेरी सिस्टर को एक सदमा लगा है। और शुयान युन के माइंड को फिर से रीड कर लेता है और यान कहती है कि मास्टर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी सिस्टर को यहाँ से ले जाती हूँ, उसे आराम की जरूरत है। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है जिस पर युन कहती है कि यान तुम नहीं जानती, जो मैं देख पा रही हूँ वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। और अगले सीन में हम लोग एक और सेक्ट को देखते हैं जहाँ पे एक मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि आखिर उन सेक्ट की हिम्मत कैसे हुई, उन लोगों ने हमारा हुक्म नहीं माना, मैं अभी जाकर उनके पूरे सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है कि हाँ जाओ और जाकर उन्हें बर्बाद कर दो। जिस पर वो मास्टर उस लड़की से कहता है कि क्या तुम इस कुर्सी पर बैठकर उन तीनों सेक्ट को कंट्रोल कर सकती हो। और वहीं पे हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि उनकी लीडर होती है। वो कहती है कि जाओ और जाकर गॉड डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मान लेकर आओ। ये सुनकर वो मास्टर भी हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या आप चाहती हैं कि हम लोग उस गॉड डिस्ट्रॉइंग तिलिस्मान को इन बेवकूफ लोगों के ऊपर इस्तेमाल करें, इस तरह तो हमारा ये स्पेल बिल्कुल जाया हो जाएगा। तो वो कहती है कि हमें उन लोगों पर अपना हुक्म चलाना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा गुस्सा दिखाना ही होगा। और वहीं पे खड़ी हुई दूसरी लड़की कहती है कि हाँ मेरा ये स्नेक फायर विप भी काम आएगा। ये कहकर वो अपना फायर स्नेक विप भी बाहर निकालती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।